CS एग्जीक्यूटिव के पांचों लॉस के अंदर वो चैप्टर्स जो कि आपकी एग्जाम्पशन ही नहीं आपकी रैंक भी ला सकते हैं। कंपनी लॉ के अंदर शेयर कैपिटल, डायरेक्टर, जनरल मीटिंग, अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड डेट कैपिटल। JIGL के अंदर अगर हम बात करते हैं तो BNS, BNSS, BSA का एक कॉलम हो गया। इसके अलावा एक हो गया सिविल प्रोसीजर कोड एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेज ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और नेक्स्ट आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट विद IT एक्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके SBIL की, तो जहां एक तरफ आता है बिजनेस कोलैबोरेशन एंड साथ में आपका आता है FSO, दूसरे पार्ट में आपका आता है ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, वहीं तीसरे पार्ट में आता है फैक्ट्रीज एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। वहीं अगर हम बात करें तो आपका आता है MOA, और MOA के साथ आपका आता है प्रमोशन एंड फॉर्मेशन एंड काइंड्स ऑफ कंपनी, और नेक्स्ट आपका आता है नॉन कॉर्पोरेट एंटाइटीज, जिसके साथ साथ आपको वेरियस रीजनल रजिस्ट्रेशन करना है। CMSL के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ICDR, LODR ये एक सेगमेंट होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट ये दूसरा सेगमेंट होता है। आपका बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इसके अलावा सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया ये एक सेगमेंट होता है। सेबी एक्ट 1992, IFSC 2019 ये एक सेगमेंट होता है। लास्ट सेगमेंट आपका आता है ECIPL का। ECIPL के अंदर हम बांटेंगे सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, FCRA एंड बेनामी ये एक सेगमेंट होता है। दूसरा होता है आपका फेमा वाला, जिसमें फेमा, FDI, ODI आता है। तीसरा आपका होता है कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके साथ साथ आपका आता है लीगल मेट्रोलॉजी। चौथा होता है जो कि रेरा और ECB की बात करता है, और पांचवा होता है जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए ट्रेडमार्क, फिर कॉपीराइट, उसके बाद आपका होता है ज्योग्राफिक इंडिकेशन, देन डिजाइन, और लास्ट में सबसे पेटेंट। लेकिन याद रखिएगा IPR के अंदर आपको सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी है वो ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिक इंडिकेशन एंड डिजाइन पे करनी है विद कॉपीराइट।